ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने अमेरिका, इजरायल और पश्चिमी देशों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुजत्तबा खामिनेई ने देश के करीब हथियार स्तर तक समृद्ध यूरेनियम यानी नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम को ईरान के अंदर ही रखने का आदेश दिया है। और माना जा रहा है कि ये फैसला मिडिल ईस्ट की राजनीति और परमाणु बातचीत दोनों की दिशा बदल सकता है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से ये मांग करता रहा है कि ईरान अपने उच्च स्तर तक समृद्ध यूरेनियम को या तो कमज़ोर करे यानी डाइल्यूट करे या फिर उसे देश से बाहर भेजे। लेकिन अब ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान के पास लगभग 400 से 440 किलोग्राम तक 60% शुद्धता वाला यूरेनियम मौजूद है। अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि 60% यूरेनियम अभी सीधे परमाणु हथियार बनाने लायक नहीं माना जाता, क्योंकि हथियार बनाने के लिए करीब 90% शुद्धता की ज़रूरत होती है। लेकिन परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार अगर कोई देश 60% तक पहुँच जाए तो उसके बाद 90% तक पहुँचना तकनीकी रूप से काफ़ी तेज़ और आसान हो जाता है। यही वजह है कि ईरान का ये स्टॉक पाइल दुनिया के लिए इतनी बड़ी चिंता बन गया है। ईरान का कहना है कि ये यूरेनियम उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और प्रतिरोधक क्षमता यानी डेटरेंस के लिए ज़रूरी है। तेहरान को डर है कि अगर उसने अपना ये स्टॉकपाइल बाहर भेज दिया तो भविष्य में अमेरिका या इजरायल के संभावित हमलों के सामने वो कमज़ोर पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान इसे परमाणु वार्ताओं में अपनी सबसे बड़ी ताकत और दबाव बनाने वाले हथियार के रूप में भी देख रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को मुजत्तबा खामिनेई के बदले हुए रुख से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब तक ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामिनेई सार्वजनिक तौर पर कहते रहे हैं कि इस्लाम में परमाणु हथियार हराम है और ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन मुजत्तबा खामिनेई को लेकर विश्लेषकों का मानना है कि उनका झुकाव रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कट्टरपंथी विचारों की तरफ ज्यादा है। कहा जा रहा है कि मुजत्तबा ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को देश की सबसे अहम रणनीतिक संपत्ति मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अब तक अपने पिता की उस एंटी न्यूक्लियर फतवा को सार्वजनिक तौर पर दोहराया भी नहीं है। यही चुप्पी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता की वजह बन रही है। इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका और इजरायल के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं ज़्यादा जटिल दिखाई देती है। सच ये है कि नतांज, फोर्दो और इस्फहान जैसे कई परमाणु ठिकानों को हमलों में नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन ईरान का समृद्ध यूरेनियम स्टॉकपाइल बच गया, उसके वैज्ञानिक बच गए और सबसे महत्वपूर्ण उसकी तकनीकी जानकारी और परमाणु क्षमता भी बची रही। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब भी ईरान को एक थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट यानी ऐसा देश मानते हैं जो चाहे तो बहुत कम समय में परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ईरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के तहत उसका अधिकार है। लेकिन पश्चिमी देशों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में 60% समृद्ध यूरेनियम का कोई विश्वसनीय नागरिक उपयोग नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि क्या ईरान सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है या फिर वो दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि प्रतिबंधों, हमलों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद वो अपनी परमाणु ताकत छोड़ने वाला नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इसी सवाल पर टिकी हुई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.